physios. I welcome you all to our channel Physio Vidyapeeth. We are back with our next lecture on Russian current. So this is part 2 and the last lecture of the topic Russian current. Okay. So my name is Vijay Kumar and let's get started. First of all, we will study about the physiological effects of Russian current. Okay. So they are very simple. फर्स्ट इज स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व. अब ये क्या है, एक मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है जो कि इंटरप्टेड है. किसके लिए सो दैट इट कैन बिकम अ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी का एक इफेक्ट दे, जैसे कि फेराडे करंट. तो वहां पर जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट था यहां पर भी वही होगा. यस वही होगा. सो स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व. अब अगर सेंसरी नर्व स्टिमुलेट हो रहा है तो डेफिनेटली मॉडरेट प्रिकलिंग सेंसेशन होगा. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट इज द स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व, which mean whenever the current is applied, the sensory nerve gets stimulated, which produces a sensation which is a moderate pricking sensation. Similarly, for the motor nerve in our body, there are two type of nerves. One are sensory, one are motor. And for sensory, we have done that it will produce pricking sensation. And for motor nerve, it will cause a muscle contraction, and that muscle contraction will be a tetanic type of muscle contraction. This is the point to be noted. Okay, so this can be asked. अब tetanic muscle contraction कौन सा होता है? ऐसा contraction जिसमें मसल बिल्कुल से एकदम contract कर जाता है. It is called tetanic muscle contraction, and this is the small flow chart regarding the physiological effect. मीडियम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइनोसॉइडल करंट, मतलब रशियन करंट जब हमारी बॉडी पे हमने अप्लाई किया तब क्या हुआ, डीपोलराइजेशन. किसका? सेंसरी और मोटर नर्व का. जिसके चलते सेंसरी में तो मॉडरेट प्रिकिंग सेंसेशन हुआ, लेकिन अगर हम बात करें मोटर में तो वहां पर किस तरीके की कॉन्ट्रैक्शन, सिनक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सारे मोटर यूनिट एक साथ फायर हो गए. That is the meaning of synchronous, which will produce the tetanic type of contraction. और यहां पर अगर हमें याद हो कि मसल में दो तरीके के फाइबर थे, टाइप 1 which is the slow twitch fiber, टाइप 2 which is the fast twitch fiber. And you must know कि टाइप 1 endurance के लिए था और टाइप 2 strength के लिए था. और क्या रशियन करंट स्ट्रेंथ बढ़ाता है? डेफिनेटली बढ़ाता है. सो डेफिनेटली इफेक्ट टाइप 2 फाइबर पे ही ज्यादा होगा. हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकली इवोक्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन जो कि अगेंस्ट एन एक्सटर्नल लोड के हो रहा होगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड है, जिसके चलते क्या होगा, लास्ट में हमें मसल में स्ट्रेंथ बढ़ी हुई मिलेगी, मतलब मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. Next is the therapeutic effect. Therapeutic effect, there are 3 therapeutic effects. First of all, name are improve muscle strength, reduce muscle spasm and reduce edema. Strengthening वाला पॉइंट मेन है, बाकी ये दोनों भी यूज किए जाते हैं. अब यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड कितना देना पड़ेगा, पल्स रेट कितना देना पड़ेगा और पल्स ड्यूरेशन कितना देना पड़ेगा, और लास्ट में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे सेट होगा. एम्पलीट्यूड, अब अगर हमें क्या करवानी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, सो डेफिनेटली वी विल नीड अ लार्ज एम्पलीट्यूड. क्यों? सो दैट जो मसल है वो बिल्कुल एकदम से स्टिमुलेट होकर कॉन्ट्रैक्ट करे और हाइपरट्रॉफी हो और स्ट्रेंथ बढ़े. यानी कि तब तक एम्पलीट्यूड को बढ़ाते जाओ, कब तक, जब तक टेक्निक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है. अब स्पाज्म को कम करना है. स्पाज्म में हम क्या चाहते हैं, टेक्निक मसल कॉन्ट्रैक्शन अप टू पेशेंट टॉलरेंस. यहां पर कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जितनी पेशेंट आराम से टॉलरेट कर सके, इतनी ज्यादा भी ना हो कि पेशेंट बोले कि आई एम फीलिंग मोर पेन. ओके, सो वी वांट टू रिड्यूस द स्पाज्म. सो हियर द एम्पलीट्यूड मस्ट बी एज हाई टू गेन टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन बट विद इन द लिमिट ऑफ पेन ऑफ पेशेंट, दैट इज अप टू इट्स टॉलरेंस. लास्ट में एडिमा को कम करने के लिए धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, स्मॉल विजिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन
हो। ओके, तो एम्पलीट्यूड कैसे सेट करना है, यहां पर बिल्कुल अच्छे से एक टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन जब तक ना मिले एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाओ। यहां पर टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन ही, बट एम्पलीट्यूड मस्ट बी इन द लिमिट ऑफ पेन ऑफ पेशेंट। एंड एडिमा में वी कैन से स्मॉल विजिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन। पल्स रेट में 50 से 70 हर्ट्ज, यहां पर भी 50 से 70 हर्ट्ज, एंड एडिमा में भी 35 से 50 हर्ट्ज। ओके, पल्स ड्यूरेशन दिस इज 150 to 200, 50 to 175 एंड अराउंड 400। ओके, विच इज इन माइक्रोसेकंड। ओके, यूनिट लिख लो, माइक्रोसेकंड में है ये वैल्यू। एंड अप्लाई करंट ड्यूरिंग वॉल्यूशनल आइसोमेट्रिक, यानी कि यहां पर पेशेंट भी कुछ कुछ आइसोमेट्रिक करने की कोशिश करेगा और उसी टाइम पर हमारा जो है करंट आना चाहिए, रशियन करंट आना चाहिए, जिसके चलते एक और बेटर इफेक्ट मिले। और यहां पर क्या है, स्टिमुलेशन इज अप्लाइड टू प्रोवाइड ब्रीफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये जो स्टिमुलेशन है, जो पार्शियल टेक्निक है एक तरीके से, मतलब है तो टेक्निक पर अप टू पेशेंट टॉलरेंस है ना, तो वो एक तरीके की आइसोमेट्रिक की तरह दिखेगी, वैसी कॉन्ट्रैक्शन होगी। एंड लास्ट में है हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। सो द मोस्ट यूज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज 10-50-10। यहां पर 10 का मतलब फर्स्ट जो 10 है कि 10 सेकंड के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 50 सेकंड के लिए मसल कुछ नहीं करेगा, नो कॉन्ट्रैक्शन भी लगकर, एंड ये चीज 10 मिनट के लिए चलती रहेगी, विच इज रिटन एज 10-50-10 प्रोटोकॉल। 10 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन, 50 सेकंड के लिए नो कॉन्ट्रैक्शन, एंड रिपीट इट फॉर 10 मिनट्स, दैट इज 10 टाइम्स। एंड ऑन ऑफ रेशियो लिखा जाता है कई बार। ऑन टाइम यहां पर है 5 से 12 सेकेंड एंड ऑफ टाइम 8 से 15 सेकेंड। ओके, वहां पर ऑन टाइम 1 से 2 सेकेंड, ऑफ टाइम 1 से 2 सेकेंड। यहां पर ऑन था 10, ऑफ था 50। ओके, और यहां पर भी टाइमिंग हम लगभग 10 मिनट के अराउंड ही रखते हैं। लेकिन जैसे कि ये यूज किया जाता है स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो अगर कोई तुमसे पूछे तो यही हमने बताना है 10-50-10। ओके, बाकी वहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि ऑन टाइम जो है वो कम है एज कंपेयर टू ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है मसल स्पाज्म में था उसके लिए, लेकिन वहां पर एडिमा है तो बराबर ही रहेगा। ओके, सो दैट देयर इज अ वी कैन से रिदमिकल पंपिंग एक्शन एंड एडिमा इज reduced. Okay, so this is whole about the therapeutic effect. Last is contraindication, which is a general contraindication. First, over the anterior cervical area, then second over the lumbar or abdominal area during pregnancy. Definitely हम कोई भी electrical modality we can say abdominal area में नहीं लगाते, okay, so that we can get any kind of harmful effect on the developing fetus. ओवर हेमोरेगिक एरिया, तो यहाँ पर ब्लीडिंग जो है वो बढ़ सकती है। ओवर नियोप्लास्टिक एरिया, वहां पर अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो मेटास्टेसिस हो सकता है। ओके, ग्रोथ जो नियोप्लास्टिक ग्रोथ है वो और बढ़ जाएगी। ओवर मेटेलिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्प्लांट, डेफिनेटली शॉक लग जाएगा। एंड ओवर द इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन, जहां पर सेंसेशन खराब है तो पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि प्रिकिंग हो रही है और जो है वो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। सो दिस इज होल अबाउट द सेकेंड एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ रशियन करंट, डन विद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, थेराप्यूटिक एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। ओके, सो इट इज वेरी इजी, प्लीज फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। 10-50-10 ये पूछा जाता है वाइवा में। ओके, सो ये इसका प्रोटोकॉल है जो सबसे वी कैन से मोस्ट यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर द मसल स्ट्रेंथनिंग डन बाय रशियन करंट। सो टिल देन यू कीप ऑन स्टडिंग. Thank you to one and all.